दोस्तों OTT पर रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम है जोगी। जितना छोटा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका काम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हेलो दोस्तों, कल मैंने नेटफ्लिक्स पर दिलजीत पाजी की नई फिल्म देखी जो 16 सितंबर को रिलीज हुई थी, जोगी। हम लोग अक्सर कॉमेडी मूवी का रिव्यू देते हैं, एक्शन मूवी का रिव्यू देते हैं, बट जो समाज की कड़वी सच्चाई है ना, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जोगी फिल्म मुश्किल हालातों में भी दोस्ती की वो कहानी है जिसे सिर्फ पन्नों पर ही पढ़ना अच्छा लगता है और यही चीजें रियल लाइफ में मतलबी हो जाती है। तो दोस्तों आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है और क्या है वो दौर जो अब कहीं नजर ही नहीं आता। ये कहानी मुश्किल हालातों से जूझ रहे उन लोगों की है जो बिना किसी मतलब के राजनीतिक मामलों में पीसे जाते हैं। कहानी को बड़े सरल ढंग से समझाने की कोशिश करी गई है और इस फिल्म में दोस्ती और प्यार का एक अनोखा तड़का देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को समझते हैं कि आखिर अली अब्बास की जोगी क्या कहती है। जोगी फिल्म की कहानी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों पर आधारित है, जिसमें जोगिंदर सिंह उर्फ जोगी अहम किरदार में नजर आएंगे। जोगी अपने परिवार के साथ दिल्ली के त्रिलोकपुरी के गली नंबर 6 में रहता है। उसके परिवार में उसके माता पिता, बहन बहनोई और एक भांजा होता है। ये सारे एक आम परिवार की तरह सभी लोग आपस में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। फिर 31 अक्टूबर 1984 रेडियो में ये न्यूज मिलती है कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख गार्डों ने उनकी हत्या कर दी। इस खबर के बाद से सिखों को निशाना बनाया जाता है। जोगी और उसके पिता के साथ भी बस में मारपीट करी जाती है। तब जोगी पूछता है कि आखिर हमारी गलती क्या है, तो दंगा करने वाले कहते हैं कि तू सरदार है और यही तेरी गलती है। ये तो कहानी की शुरुआत है। ये फिल्म सिखों के उन दर्द को बयां करती है जो एक्चुअल में उनके साथ हो चुका है। जोगी किसी तरह वहाँ से बचकर अपने घर को आता है। रास्ते में दंगाइयों का आतंक देखकर वो पिता को घर बेचकर अपने सिख भाइयों को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच दंगाई उसके बहनोई को उसी के दुकान में बंद करके अंदर ही जला देते हैं और वहीं त्रिलोकपुरी का विधायक तेजपाल सिखों के खिलाफ लोगों को भड़काता है। यहाँ तक कि उन लोगों को हथियार और पेट्रोल डीजल का भी अरेंजमेंट करवाता है और लोकल पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। तेजपाल के पास एक वोटर लिस्ट होती है। उसी लिस्ट में सभी सरदारों के नाम को मार्क किया जाता है और दंगाइयों को दे दिया जाता है। सिखों के लिए वो माहौल बहुत खराब था, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी राजनीतिक एजेंडा दिखाई दे रहा था। लेकिन उन सिखों के ऊपर क्या बीत रही थी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। आतंकियों से बचने के लिए सभी सिख परिवार गुरुद्वारे में शरण लेते हैं और तभी वहाँ इंस्पेक्टर चौटाला पहुँचता है जो जोगी के बचपन का दोस्त है। चौटाला जोगी को अपने परिवार को लेकर पंजाब जाने को कहता है तो जोगी मना कर देता है। तभी फैसला ये होता है कि सभी सिखों को दिल्ली से बाहर निकाला जाए। इस काम में उनका दोस्त कलीम अंसारी भी साथ देता है जो ट्रक का काम करता है। कलीम एक ट्रक को रेडी करवाता है जिनमें वो सिखों को दिल्ली से बाहर ले जाएंगे। इसी बीच इंस्पेक्टर कटियार उर्फ लाली उनके पीछे पड़ जाता है। लाली जोगी से अपने पुरानी दुश्मनी के चलते जोगी के पीछे पड़ा रहता है क्योंकि जोगी लाली की बहन से प्यार करता था और जोगी के लिए लाली की बहन अपने हाथ की नस काट लेती है क्योंकि वो मां बनने वाली होती है और इसका पता लाली को भी चल जाता है। कहानी को बहुत ही सरल और साधारण ढंग से दर्शाया गया है। फिल्म देखोगे तो समझ आएगा। जोगी किसी तरह कुछ सिखों को दिल्ली से बाहर निकाल लेता है, लेकिन कुछ सिख अभी भी दंगों के बीच घिरे होते हैं। फिर आगे जोगी और चौटाला दोनों पकड़े जाते हैं और लाली और जोगी के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। आतंकी सभी सिखों को त्रिलोकपुरी पुलिस स्टेशन में बंद करके उनको जलाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ इंडियन आर्मी आकर उन सबको बचा लेती है, लेकिन इस बीच जोगी की मौत हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स थोड़ा इमोशनल है। जोगी फिल्म 1984 में सिखों के साथ हुए दंगों के साथ साथ एक सच्चे दोस्त की कहानी को भी बयां करती है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। और ऐसी ही दोस्ती की कहानी हमें जोगी में दिखाई गई है। अली अब्बास के निर्देशन में बनी जोगी OTT के लिए दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था। इससे पहले Amazon प्राइम वीडियो पर तांडव वेब सीरीज आई थी। भैया इस फिल्म ने तो सच में तांडव मचा दिया था और देश में काफी बवाल भी मच गया था। यहाँ तक कि मेकर्स के ऊपर केस फाइल भी किया गया और ये नेटफ्लिक्स पर जोगी लेकर आए हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। जोगी की कहानी को अली अब्बास और सुखमनी सदाना दोनों ने साथ मिलकर लिखी है। सुखमनी सदाना को फिल्म रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट की कहानी के लिए भी जाना जाता है। दोनों ने कहानी के उस पक्ष को लोगों के सामने रखने का काम किया है जिसमें उन निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सिख है। जोगी फिल्म आपको एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि आज की जो हमारी न्यू जनरेशन और कूल जनरेशन है उनको भी पता चले कि हमारे भारत में कितने ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ इतिहास के किसी पन्नों में ही मिलती है। सो दोस्तों आपने अगर जोगी मूवी देखी है तो बताइए आपको फिल्म का इमोशनल सीन कौन सा लगा, कमेंट में बताना। एंड डू सब्सक्राइब मूवी मसाला। बाय बाय।